ओम ओम ओम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन करें तो नासत विघ्न अनेक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेषानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। श्री कृष्ण करुणानिधान की जय। पिछले प्रवचन में हमने ब्रह्म के बारे में बताया था। जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 8 प्रश्न पूछे थे, उनमें पहला जो प्रश्न था ब्रह्म के बारे में था, जो हमने पिछले प्रवचन में बताया। अब दूसरा प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा था वह है अध्यात्म के बारे में, कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म जो है एक, ये कहिए कि हमारा स्वभाव जो है उसके बारे में अध्यात्म बताया गया है। स्वभाव को यहाँ गीता में स्वभाव को अध्यात्म कहा गया है। यानी स्वभाव का यहाँ मतलब है कि स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। इस विषय में जो वर्णन किया जाता है, इस विषय में जो सत्संग किया जाता है, जो बताया जाता है, वह अध्यात्म है। अध्यात्म जो है आत्मा के विषय में जो है बताने के लिए एक विषय है। आत्मा जो जीव के अंदर जो आत्मा है, जो जीव कहाँ से आया है, कैसे जीव बना है, ये इसके विषय में जो है ना अध्यात्म का जिक्र आता है, अध्यात्म की चर्चा की जाती है। अध्यात्म हमें ये भी बताता है, अध्यात्म से हमें ये भी विद्या मिलती है कि ये जीव भगवान ने किस तरह से, परमात्मा ने किस तरह से उत्पन्न किया है, और ये आत्मा जो है परमात्मा से कैसे मिलती है, इस विषय में भी जो है विद्या के अंदर बताया जाता है। इस अध्यात्म को जानने के लिए हमें स्वाध्याय भी करना पड़ता है, निधिध्यासन भी करना पड़ता है, ध्यान भी करना पड़ता है, और परहित भी करने पड़ते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे हम इस अध्यात्म को जान सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा के विषय में जानना, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के विषय में ये जानकारी हासिल करना कि स्वयं है क्या, ये भगवान का जो स्वरूप है, वह भगवान का जो अंश है, परमात्मा का जो अंश है, ये आत्मा, इसके बारे में जानना है। और ये आत्मा बाद में कहाँ जाती है और कैसे क्या होता है, इस विषय में जितनी भी चर्चाएं हैं, इसके विषय में जितनी भी बातें हैं, ये सब बातों का जो जिक्र है, ये वर्णन है, इस बारे में जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितने सत्संग हैं, जितने कीर्तन भजन होते हैं, जिनके बारे में हमें ये जान सकें कि आत्मा क्या है और ये कहाँ से आई है और कहाँ जाना होता है, तो इस विषय में जो है ना ये अध्यात्म ही है। अध्यात्म जो है वो मनुष्य को, जीव के बारे में ये बताता है कि जीव किस मकसद से यहाँ आया है और क्यों आया है, और यदि इसको जाना होता है तो कहाँ जाता है। तो अध्यात्म जो है हम किसी भी ढंग से, किसी भी प्रकार से हम इसको प्राप्त करने के लिए अपने विकारों को ख़त्म करके भी हम इसको जान सकते हैं, स्वाध्याय से भी हम जान सकते हैं, या हम सत्संग से, या किसी गुरु की कृपा से, या भगवत की कृपा से, या यूँ कहिए कि आरती पाठ वगैरह जो हम करते हैं, पूजा पाठ से भी अध्यात्म की जानकारी होती है। अब जितने सत्संग होते हैं, जैसे भगवान के बारे में कथाएं होती हैं, भागवत महापुराण होता है, शिव महापुराण होता है, और जो भी विष्णु पुराण होता है, देवी पुराण होता है, तो इन सभी के अंदर भी अध्यात्म के बारे में बताया गया है। तो ये अध्यात्म जो है हमें स्वयं की जानकारी
हासिल करवाता है। इसलिए अध्यात्म जो है हमारी आत्मा ही समझो, हमारा स्वभाव ही समझो। अतः हम ये कहते हैं कि अपने आप को जानो तो अध्यात्म को जान जाओगे। अध्यात्म है क्या चीज़? अपने आप को जानने के बाद फिर हम वही काम करेंगे, निर्विकार हो जाएंगे और जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। हम अपना कर्तव्य इस संसार में आकर पूरा करके और परमात्मा में मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।